डेनमार्क की कहानी लड़की और दिया सलाइयाँ। इस कहानी में डेनमार्क की संस्कृति की झलक मिलती है। यह एक गरीब परिवार की लड़की की कहानी है जो दिया सलाइयाँ बेचती है, परंतु एक शाम वह थककर घर नहीं जाती और किसी घर के पीछे ही पूरी रात गुजारने का निर्णय लेती है। उस रात्रि को वह अपने सपने में क्रिसमस ट्री, खिलौने व प्यारी नानी को देखती है। उस शाम बहुत ठंड पड़ रही थी, बर्फ पड़ रही थी और अंधेरा बढ़ गया था। नया साल आने वाला था। यह साल की अंतिम शाम थी। उस समय एक छोटी गरीब लड़की सड़क पर जा रही थी। उसके पैरों में जूते नहीं थे। सच तो यह था कि जब वह घर से निकली थी तब वह नंगे पैर नहीं थी। उसके पैरों में बड़े और घिसे हुए जूते थे जिसे पहले उसकी माँ पहना करती थी। दिन में जब वह सड़क पार कर रही थी तब वहां दो घुड़सवार तेजी से आए। लड़की घुड़सवारों को देखकर डर गई और उसने भागना शुरू कर दिया। अफरा तफरी में उसके जूते वहीं छूट गए। ये जूते उस लड़की के लिए काफी मूल्यवान थे। बाद में अपने जूतों की खोज में लड़की वापस उस स्थान पर लौटी जहां उसने जूते छोड़े थे, मगर एक जूता कहीं दिखाई नहीं दिया और दूसरे जूते को न जाने क्यों एक लड़का ले जा रहा था। अब वह नंगे पांव ही सड़क पर चल रही थी। सर्दी के कारण उसके पैर लाल और नीले रंग के हो गए थे। उसके घिसे हुए कोट की जेब में दिया सलाई की कुछ डिब्बियां रखी हुई थी। आज वह एक भी डिब्बिया नहीं बेच पाई थी। भूख और ठंड से पीड़ित वह लड़की काफी धीरे धीरे चल रही थी। उसके लंबे सुनहरे बाल कंधों पर काफी सुंदर लग रहे थे, लेकिन उसने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था। धीरे धीरे चारों ओर खिड़कियों में रोशनी चमकने लगी। चारों तरफ से व्यंजनों की खुशबू आने लगी थी। सब लोग नए साल की तैयारी कर रहे थे। लड़की ने भी नए साल के जश्न के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अंत में थककर एक घर के पीछे उसने अपने बैठने के लिए एक जगह ढूंढ निकाली। वह घर नहीं जा सकती थी क्योंकि आज तो उसने एक भी दिया सलाई नहीं बेची थी। वह जानती थी कि यह सुनकर उसके पिता उसे बहुत मारेंगे। साथ ही उसने सोचा कि घर में भी बहुत सर्दी है। वे लोग अटारी में रहते थे जहां की दीवारों में कई छेद थे। उसके हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह हो गए, पर उसके पास तो दिया सलाई है। काश वह हाथ गर्म करने के लिए उसे जला सकती। लड़की ने संकोच से एक दिया सलाई निकाल ली और चीर, कितनी तेजी से भड़क उठी दिया सलाई। कितना तेज प्रकाश होने लगा। लड़की ने दिया सलाई को हाथ से ढका और वह सीधी आग जलने लगी, मोमबत्ती की तरह। कितनी अच्छी दिया सलाई है। लड़की को ऐसा महसूस होने लगा मानो वह बड़े चूल्हे के पास बैठी हो। कितनी तेज आग है जो चूल्हे में जल रही है। लड़की ने अपने पैर चूल्हे की आग की ओर बढ़ा दिए, पर क्या हो गया? अचानक आग बुझ गई। चूल्हा गायब हो गया और लड़की के हाथ में बस बुझी हुई तीलियां ही रह गई। लड़की ने एक और दिया सलाई जलाई। जब उसकी रोशनी दीवार तक पहुंची तो दीवार पारदर्शक हो गई। वहां लड़की को एक बड़ा सुंदर कमरा दिखाई दिया जिसके बीचों बीच एक बड़ी मेज रखी हुई थी। मेज पर तरह तरह के पकवान सजे हुए थे और बीच में सूखे आलूचे तथा सेब के साथ भुना हुआ हंस रखा हुआ था। सहसा भुना हुआ हंस लड़की की ओर आने लगा, पर दिया सलाई की आग बुझ गई और लड़की के सामने फिर से अभेद्य ठंडी और गीली दीवार खड़ी हो गई। फिर अचानक एक और दिया सलाई अंधेरे को चीरती हुई चमक उठी। अब लड़की एक शानदार क्रिसमस ट्री के सामने बैठी हुई थी। बहुत सारी मोमबत्तियां क्रिसमस ट्री की हरी टहनियों पर जल रही थी। बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलौने लड़की की ओर देख रहे थे। लड़की ने खुश होकर उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, मगर दिया सलाई की आग बुझ गई। लड़की ने सिर उठाया। आसमान में तारे चमक रहे थे और उसमें से एक तारा टूट गया। किसी की मृत्यु हो गई। लड़की ने सोचा, उसकी नानी जो मर चुकी हैं, अक्सर कहा करती थी कि जब कोई तारा टूटता है तो इसका मतलब है कोई आदमी भगवान के पास जा रहा है। उसकी नानी उसे बहुत प्यार किया करती थी। लड़की ने फिर एक दिया सलाई जलाई और उसकी रोशनी में अपनी प्यारी नानी को देखा जिसके चेहरे पर दया और प्यार झलक रहा था। नानी, लड़की कह उठी, मुझे भी अपने पास ले चलो। मैं जानती हूँ कि इस दिया सलाई के बुझते ही तुम भी गर्म चूल्हे, स्वादिष्ट भुने हुए हंस और
बढ़िया क्रिसमस ट्री की तरह गायब हो जाओगी। नानी को रोकने की कोशिश में उसने सभी दिया सलाइयों को एक साथ जला दिया। दिया सलाइयों की चकाचौंध करने वाली रोशनी में उसने एक बार फिर अपनी नानी को देखा। वह काफी सुंदर लग रही थी। उसने लड़की को अपनी गोद में ले लिया और वे दोनों खुशी से ऐसी जगह के लिए चल दी जहां भूख, सर्दी और डर नहीं होता है। वे भगवान के पास चले गए। अगली सुबह लोगों ने घर के पीछे कोने में उस लड़की को देखा। उसके गाल लाल रंग के थे और होठों पर मुस्कान थी, पर वह जिंदा नहीं थी। बीते साल की अंतिम शाम वह ठंड से मर चुकी थी। नव वर्ष के सूरज ने लड़की को रोशन किया। उसके नजदीक दिया सलाई की डिब्बियां रखी हुई थी। लड़की सभी दिया सलाइयां जला चुकी थी। वह तो गर्म होना चाह रही थी, लोगों ने कहा, लेकिन उनमें से कोई भी यह नहीं जानता था कि रात को उसने कैसे कैसे चमत्कार देखे और फिर कितनी खुशी के साथ अपनी नानी के साथ नव वर्ष में उसके पास